चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः। निरुक्तं प्रथमोऽध्यायः। निरुक्तशास्त्रस्य प्रयोजनं। कस्मात् अध्येयं निरुक्तम्। तत्र कानिचित् प्रयोजनानि पूर्वमेव सम्पादितानि। इदानीम् अवसरः वर्तते, अथापि ज्ञानप्रशंसा भवति अज्ञाननिन्दा च। अब इस पाठ में निरुक्त का प्रयोजन क्या है और निरुक्त पढ़ने का क्या लाभ है, उसमें कहा जाता है जो ज्ञान प्रशंसा अज्ञान निंदा चाह यो हि जनः निरुक्तम अधीते स खलु वेदार्थम सम्यक् जानाति वेदार्थम कर्तुं प्रभवति स खलु पटुः भवति वेदार्थे। तस्मात् तादृशस्य जनस्य लोके सभायां विद्वत् गोष्ठ्यां च प्रशंसा भवति, तस्य ज्ञानवतः पुरुषस्य प्रतिष्ठा जायते। पुनश्च जो हि जनः निरुक्तं नाधीते न पठति तस्य पार्श्वे वेदार्थस्य ज्ञानं न भवति। ज्ञानाभावे खलु सभायां लोके समाजे च निंदितो भवति। तस्मात् उक्तं ज्ञान प्रशंसा भवति अज्ञान निंदा च। ज्ञान की प्रशंसा और अज्ञान की निंदा, यह भारतवर्ष में प्राचीन काल से आ रहा है। आप अगर वेदार्थ जानते हैं, वेद के मंत्रों को पढ़ते हैं और उसके साथ में अर्थ को जानते हैं, तो आप विद्वत गोष्ठी में, विद्वत समवाय में प्रतिष्ठित होते हैं, आपकी प्रशंसा होती है। लोग आपसे वेदार्थ ज्ञान सुनना चाहते हैं। जो इस तरह का नहीं है, जिसे वेदार्थ नहीं आता, वह अज्ञानी की तरह बैठा रहता है। मूकवत् न किंचित अपि भाषते, तो उसकी निंदा होती है। अब उसी के समर्थन में मंत्र कहते हैं, स्थाणुलयं भारहारः किलाभूत अधीत्य वेदम न विजानाति जोर्थम योर्थज्ञ इत सकलम स भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पापमा। स्थाणुलयं भारहारः किलाभूत, अस्य मंत्रस्य किंबा प्रकरणस्य व्याख्याने प्राचीनाः ये भाष्यकाराः सन्ति ते वदन्ति यत् अर्धेन मंत्रार्धेन ज्ञानस्य प्रशंसा पुनश्च उत्तरार्धेन अज्ञानस्य निंदा प्रोक्ता वर्तते। यो हि प्रथमम् आदौ अस्यां पंक्तौ तु अज्ञानस्य निंदा वर्तते। स्थाणुः अयं भारहारः, स खलु मनुष्यः जो वेदार्थम न जानाति स स्थाणुवत्, अर्थात तो पुष्प फल रहितः यथा शुष्कः वृक्षः भवति स्थाणुः, तद्वदेव तादृशः मनुष्यः यः केवलं वेदमन्त्रस्य मूलमन्त्रम् इव जानाति अर्थं न कर्तुं शक्नोति स स्थाणुः वत् भवति। वह स्थाणु होता है, वह ठूंठ के समान हो जाता है, जिसमें कोई विकास नहीं है, न पुष्प है न फल है, वह उस तरह का माना जाता है। पुनश्च भारहारः, भारहारः मान भारम हरति इति भारहारः, वह वेद रूपी भार का हरण करने वाला है। केवल भारहारः
बोझ को ढोने वाला। कहा किल, किल के द्वारा क्या कहा था पहले, किल इति विद्या प्रकट से निश्चितम निश्चयेन यह अधीत्य वेदम न विजानाति जोर्थम। यह वेदम अधीत्य गुरुमुखात् मंत्रभागस्य सस्वरम अध्ययनं कृतवान् बहुप्रयासै स्वाध्याये तस्य संरक्षणमपि कृतवान् परंतु अर्थम न जानाति स खलु भारहारः समः एव ज्ञायते। सस्थाणुवत् तो तिष्ठति, वह स्थाणु जैसा होता है, वह ठूंठ जैसा होता है जो वेद के अर्थ को नहीं समझता, जो वेदार्थ करने में समर्थ नहीं है। जिसने वेद का अध्ययन तो किया, वेद मंत्रों को पढ़ा, लेकिन वह अर्थ नहीं कर सकता, तो वह भारहारः कहा गया है। भारहारः पुनश्च योऽर्थज्ञ इति सकलम, यह संपूर्णम अर्थम, यह अर्थज्ञ स सकलम भद्रम अश्नुते। यह मनुष्यः यह विद्वान् सम्यक अर्थम वेत्ति, सम्यक वेदार्थम जानाति, पारंपरिकम अर्थ विज्ञानम जानाति, तथा च प्रतिपादने दक्षः वर्तते, स खलु सकलम भद्रम अश्नुते। सकलम संपूर्णम भदि कल्याणे, कल्याणम अश्नुते प्राप्नोति। स खलु सकलम संपूर्णम भद्रम कल्याणम प्राप्नोति जो ही वेदार्थम जानाति। नाकम इति न केवलम वेद तो कल्याणम ये प्राप्नोति, अपितु नाकम अर्थात स्वर्गम अपि प्राप्नोति। कसम तो ज्ञान विधूत पापमा, अर्थात ज्ञानेन स खलु पाप रहितः भवति, ज्ञानेन स खलु पापात् विमुक्तो भवति। तस्मान् ज्ञान विधूत पापमा स खलु मनुष्यः स खलु विद्वान् भद्रम अश्नुते, सकलम संपूर्णम भद्रम कल्याणम प्राप्नोति, कल्याण भाग भवति। पुनश्च द्वितीयः मंत्रः वर्तते, यद्गृहीतमभिज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते, अनग्नाभिशुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्। यद्गृहीतं यत् अभिज्ञातं गृहीतं, गृहीतं परंतु अभिज्ञातं गृहीतं किम अस्ति, कस्मै प्रयोजनाय अयं मंत्रः पठितः समामनातः वर्तते। अस्य मंत्रस्य क्व प्रयोगः, अस्य मंत्रस्य कः अर्थः, अस्य मंत्रस्य कुत्र विनियोगः, प्रयोग शास्त्र में जानाति। अभिज्ञातम एव ज्ञानम विनैव मंत्रस्य तो मुहुर्मुहुः स्वाध्यायं करोति, न केवल अर्थ दृष्ट्या तस्य अध्ययनं न कृतवान्। स न निगदेनैव शब्द्यते, केवलं शब्देनैव तस्य उच्चारणं भवति। तादृशस्य मंत्रस्य अर्थविरहितस्य शब्देनैव उच्चारणं क्रियते, केवलं शब्दमात्रं, तत् अर्थस्य कश्चिदपि लाभः स्पर्शः न दृश्यते। यद् गृहीतम् अभिज्ञातं गृहीतम्, अर्थात तादृशस्य उच्चारणमात्रेणैव फलं प्रोक्तम्। कीदृशं वर्तते, अनग्नाभिशुष्कैधः, शुष्कम् ईंधनं वर्तते, शुष्कं काष्ठं वर्तते, शुष्कसमिधा अस्ति, समित् वर्तते, परन्तु यदि चेत् शुष्केन्धने अग्निर्न दीयते, अग्निर्नास्ति, तो बहु प्रयासे कृते सत्यपि काष्ठानां बाहुल्येपि तत्र प्रकाशः न भवति, तत्र ज्वलनं न संभवति। यतोहि अग्निः यदि नास्ति तर्हि तस्य ज्वलनं न संभवति।
तस्मा न तज्ज्वलति कर्हिचित् कदाचिदपि तस्य ज्वलनम न संभवति। कह रहा है जो व्यक्ति, जो विद्वान गृहीतम अविज्ञातम, बिना जाने हुए, बिना अर्थ का भान किए हुए केवल मंत्र को उच्चारण मात्र से ही संतुष्ट हो गया है, कहता उसका क्या है, तो निगदे नैव शब्दते, वह केवल शब्दायित तो होता है, वह केवल बोल रहा है, उसका फल कुछ नहीं है, वह केवल बोलना हुआ। कहा जैसे अनग्नो इव शुष्कैधः, सूखी लकड़ी है, समिधा है, लेकिन अग्नि नहीं है, समिधाओं का ढेर है पड़ा हुआ, कुंड में डाल दिया गया लेकिन अग्नि नहीं है, तो कितने दिनों के बाद में भी, बहुत समय के बाद भी वह लकड़ी नहीं जलेगी जब तक उसमें अग्नि नहीं डालेंगे। तो यहाँ ज्ञान को अग्नि के समान माना गया है, जो उसमें ईंधन के अभाव में प्रकाश नहीं होगा। अनग्नाभि शुष्केधो न तज्ज्वलति कर्हिचित् कदाचिदपि तस्य ज्वलनम न संभवति, उसका प्रकाश नहीं हो सकता। कहता स्थानु क्या है, उसका निर्वचन क्या है, स्थानुस्तिष्ठते, स्था धातु से स्थानु बनता है, जो केवल खड़ा रहता है, कुछ नहीं करता, उसमें न तो फल लगेगा, न पुष्प लगेगा, न पत्ते लगेंगे, वह एक जगह खड़ा हुआ है, स्था धातु से बना है। कहता अर्थो अर्थे अरणस्थो वा, कहता अर्थ जो है वह ऋगतो धातु से अर्थ बनता है। कहता है वह अर्थ याचनार्थक ऋगतो धातु, ऋ धातु से बना है, याचनार्थक ऋ धातु से बना है। कहता है अर्थ का क्या है, तो अरणस्थो वा अरणतः, अर्थात जदा स्वामी गच्छति अस्मात् संसारात् पूर्णायुः प्राप्य यथा स्वर्गम गच्छति, परंतु तेन सह स अर्थः न गच्छति, तद्धनम न गच्छति। सांसारिकः यो हि अर्थः वर्तते स अर्थः अत्रैव तिष्ठति, तद्धनम अत्रैव भवति। कहता है अरणस्थः अत्रैव तिष्ठति, यह धन यहीं रुक जाता है। फिर आगे इसी ज्ञान प्रशंसा और अज्ञान की निंदा के बारे में कहते हैं। उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचम् उतत्वस्यन्वन्न शृणोत्येनाम् उतोत्वस्मैतन्नं विशस्त्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः। उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचम् उतत्वस्यन्वन्न शृणोत्येनाम् उतोत्वस्मैतन्नं विशस्त्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः। कथयति यत् जो ही अर्थहीनः अज्ञानी जनः वर्तते स केवलं कंठाग्रेणैव कंठस्थीकरणेनैव तुष्टिं प्राप्नोति, स खलु वाचं उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचं, वाचं पश्यन् अपि न पश्यति, न तस्य दृष्टिस्तत्र गच्छति, पुनश्च शृण्वन्नपि न शृणोति। अस्य शब्दस्य कोऽर्थः, कथम अयं शब्दः पठितः, न शृणोति, शृण्वन्नपि पश्यन्नपि न पश्यति, शृण्वन्नपि न शृणोति, अनेन अज्ञानस्य निंदा वर्तते। परंतु जो ही ज्ञानी भवति तस्य कृते उतोत्वस्मैतन्नं विशस्त्रे जायेव पत्योषति सुवासाः। परंतु जो ही निरुक्त शास्त्रम अधीते आचार्येण सह उपवेशनं कृत्वा निरुक्तस्य ज्ञानं प्राप्नोति, तादृशाय मनुष्याय तादृशाय विदुषे सा वाक् किं करोति, तो तन्नं विशस्त्रे,
तस्मै मनुष्याय तस्मै विशिष्टजनाय जिज्ञासवे तन्वं शरीरं गात्रं वा विशस्त्रे उद्घाटयति। यथा काचित् कामातुला नारी शोभनेन वस्त्रेण संयुक्ता सुवासाः सुपत्ये उसति सुवासाः अर्थात भर्त्रे यथा नैजं शरीरं समर्पयति सर्वम् उद्घाटयति न तत्र किंचित् अपि रहस्यादिकं वर्तते सर्वं तत्र समर्पयति तद्वदेव तादृशाय मनुष्याय सा वाक् सर्वं स्वरूपम् उद्घाटयति। इसका मतलब इसी को पुनः यास्क कह रहे हैं। अप्येकः पश्यन्नपि न पश्यति वाचं अपि च शृण्वन्न शृणोत्येनाम् इति अविद्वांसम् आह अर्धम। अर्धम अर्ध मंत्र के द्वारा अविद्वान मन अज्ञानी के बारे में कहा गया है, जो पश्यन्नपि न पश्यति शृण्वन्नपि न शृणोति, देखते हुए भी नहीं देखता है और सुनते हुए भी नहीं सुनता है। क्या नहीं सुनता? जैसे मंत्र में वह पढ़ता है, मंत्र का सुजातो ज्योतिषा सह शर्म बरोथमा सरस्वः वासो अग्नि विश्वरूपगुं संव्यय स्वविभावसो। अब इस मंत्र को वह देख करके भी शब्द क्या है, अर्थ क्या होगा, उसको नहीं देखता है, सुनकर भी नहीं सुनता है। लेकिन आगे तो आधे मंत्र के द्वारा अर्धम कथ अविद्वांसम आह, अविद्वान मन अज्ञानी को कहा गया। अप्येकस्मै तन्वं विशस्त्र इति स्वात्मानं विवृणुते ज्ञानं प्रकाशनम अर्थस्य आह अनया वाचा उपमोत्तमया वाचा जायेव पत्ये कामयमाना सुवासा ऋतुकालेषु यथा स एनां पश्यति स शृणोति इति अर्थ प्रशंसा। यह कह रहा है, वहीं पर में एक जो जिज्ञासु है, जो निरुक्त शास्त्र का अध्ययन करता है, उसके लिए वह वाणी अपना संपूर्ण स्वरूप, अपना गात्र उद्घाटित कर देती हैं। ज्ञानम प्रकाशनम, ज्ञान का प्रकाशन हो जाता है इस उत्तम वाणी के द्वारा। उपमोत्तमया वाचा, कहता जायेव पत्ये कामायमाना, कहता जिस तरह से जाया मन पत्नी अपनी पति के लिए ऋतुकाल में संपूर्ण सर्वस्व समर्पित कर देती हैं। यथा स एनाम पश्यति, यथा स माने सह ज्ञानी मनुष्यः एनाम वाचम पश्यति, उसके सामने में जो ज्ञान निरुक्त अध्ययन करने के बाद आता है, उसके सामने में मंत्र संपूर्ण विवृणित हो जाता है, उसका स्वरूप खुल जाता है, उसका प्रकृति प्रत्यय स्पष्ट हो जाता है, उस शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। पश्यति कहता वह, उसके सामने वह कोई रहस्य नहीं रह जाता है मंत्र का, उसका विनियोग, ऋषि, छंद, देवता, ज्ञान, प्रयोग सब कुछ उसके सामने स्पष्ट हो जाता है। सशृणोति इति अर्थ प्रशंसा, कहता यह अर्थ की अर्थज्ञ की प्रशंसा है, इसलिए अर्थ का ज्ञान आवश्यक है। फिर कहता तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय पुनः तस्य मतस्य दार्ढ्याय अन्या काचित् ऋक् अत्र उच्यते उतत्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नयनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु अधेन्वा चलति माययैषा वाचं शुश्रुवाम् अफलामपुष्पाम्। उतत्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नयनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु अधेन्वा चलति माययैषा वाचं शुश्रुवाम् अफलाम् अपुष्पाम्। अत्रापि अस्मिन् मन्त्रे
अर्धेन ज्ञानस्य प्रशंसा अर्धेन च अज्ञानस्य निंदा वर्तते। जो ही मनुष्यः अर्थज्ञः भवति यः सम्पूर्णम् अर्थं वेत्ति तादृशं तो मनुष्यं कश्चिदपि विद्वत्सभायां जेतुं समर्थो न भवति। सः खलु विद्वत्समाजे स्वर्गे वा लोके वा अविचलितः भवति, दृढ़ो भवति। ज्ञान प्रसादात् तस्य वेदार्थे ज्ञानं वर्तते। कश्चिदपि मनुष्यः अन्यः कश्चित् तादृशं जनं यज्ञ विद्यायां यज्ञे समाजे विद्वत् गोष्ठ्यां च तम अतिक्रमणं कर्तुं न समर्थो भवति। पुनश्च अपलः जो जः जनः वर्तते जस्य पार्श्वे वेदार्थस्य ज्ञानं नास्ति अधेन्वा चलति मायैष अफलाम् अपुष्पाम्। अधेन्वा इत्युक्ते किं? त मायया एष अधेन्वा। धेनुः भवति, तो धेनुः इत्यस्य कोऽर्थः? धेनुः गौः, परन्तु सायणः व्याख्यायां तो ऋग्वेदे लिखितवान् यत् धेनुः सद्यः प्रसूता गौः धेनुः पदेन उच्यते। सद्य माने तुरंत जो ब्याई हुई गाय है, जो दूध देने में समर्थ है, वह धेनु है। और यह अधेनुआ कह रहा है माया की गाय, माने गाय का नकल। गाय तो नहीं है, उसका प्रतिबिंब है, वह गाय नहीं है, जिसमें दूध देने का सामर्थ्य नहीं है। कहते वैसे ही जो विद्वान वेद मंत्र का अर्थ नहीं जानता, अफलाम अपुष्पाम वाचम शुश्रुवान, कहता वह अफल फल रहित है, पुष्प रहित है, ऐसे वाणी को वह सुना है। उसे ऐसे वाणी से उसका अभीष्ट कल्याण नहीं हो सकता। वह बिना दूध देने वाली गाय के समान वह है, अर्थात वह माया की गाय है, जो एक आभासिक गाय, माने गाय तो नहीं, आभास हो रहा है गाय जैसा, उस तरह से है वह। उसके साथ, उस वाणी के साथ में निरर्थक ही भ्रमण करता रहता है। अयं भावः अस्य मंत्रस्य यदि व्याख्यानं संस्कृत भाषायां भवति चेत् तो कथं भविष्यति? ततो यास्काचार्यः लिखति अप्येकं वाक सख्ये स्थिरपीतमाहु रममानं विपीतार्थं देवसख्ये रमणीये स्थान इति वा विज्ञातार्थं यन्नाप्नुवन्ति वाग्यज्ञेषु बलवत्स्वपि अधेन्वा हि एष चलति मायया वाक्प्रतिरूपया नास्मै कामान् दुग्धे वाग्दोह्यान् देवमनुष्यस्थानेषु यो वाचं श्रुतवान् भवति अफलाम् अपुष्पाम् इति अफलास्मा अपुष्पा वाग्भवतीति वा किंचित् पुष्पफलेति वा अर्थं वाचः पुष्पफलमाह याज्ञ देवते पुष्पफले देवताध्यात्मेति वा। यह कह रहा है जो वाणी का जो पुष्प और फल, क्योंकि इसमें कहा अफलाम अपुष्पम, तो वाणी का पुष्प और फल क्या है? तो पुष्प और फल क्रमशः यज्ञ विषय ज्ञान और देवता विषय ज्ञान को माना गया है। यज्ञ विषय ज्ञान जो है वह पुष्प है और देवता विषय जो ज्ञान है वह फल है। इस तरह से, अथवा कहता है देवता विषय ज्ञान वाणी का फूल तथा अध्यात्म विषय ज्ञान वाणी का फल है। इस तरह से समझना चाहिए। आज का पाठ यहीं पर में पूर्ण होता है। फिर निघंटु का प्रयोजन, क्यों निघंटु का निर्माण हुआ, आगे कहेंगे।
ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा।